एक गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन आग सी तप रही थी। रामलाल के पैर में चंपल भी नहीं थी। वो नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जंगल भूणों के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को नहस तहस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपने गांव से एक जमींदार से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन सोच रहा था, इस बार तरबूजे बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए कुर्ता खरीद लूंगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उससे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसे गर्मी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन रामलाल अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के आसपास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूजे की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी भूंड आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत ही को कुछ ही समय में खत्म कर देगा और उसके सपनों में मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए रामलाल दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि इस 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा था। जमींदार अक्सर आके रामलाल को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई चुका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है साहब, मैं आपका एक पैसा चुका दूंगा। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, इनका अंदाजा लगना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी हमसे चूक हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठ के बैठा जाता, अपने खेत में इधर उधर देखता और आकर फिर से सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक्स।